आदम सदमे में थे। वो अपने ख़ानदान में अमन और हम आहंगी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर एक बेटा कुर्बानी करे और जिसकी कुर्बानी कबूल हो उसका हक उसकी तरफ होगा। हाबील ने अपना बेहतरीन ऊँट पेश किया, जबकि काबील ने अपना बदतरीन गल्ला पेश किया। वालिद की नाफरमानी और कुर्बानी में बेवफाई की वजह से उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। इससे काबील को और भी गुस्सा आ गया, ये समझते हुए कि उसकी अपनी खूबसूरत बहन से शादी की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। उसने अपने भाई को धमकी दी, मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें खुश देखने से इनकार करता हूँ, जबकि मैं नाखुश रहूँगा। हाबील ने अपने भाई पर अफसोस का इजहार करते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, आपके लिए ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप अपनी नाखुशी की वजह तलाश करें और फिर अमन की राह पर चलें। अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों के अमाल कबूल करता है जो उसकी बंदगी और उससे डरते हैं, उन लोगों से नहीं जो उसके अहकाम को झुठलाते हैं। हाबील ज़हीन, फर्माबरदार और अल्लाह की मर्ज़ी की इताअत के लिए हम वक्त तैयार था। ये उसके भाई से बिल्कुल मुतसादिम था, जो मुतकब्बिर, खुद गर्ज और अपने रब का नाफरमान था। हाबील अपने भाई की धमकियों से नहीं डरता था, लेकिन ना ही वो चाहता था कि उसके भाई को कोई तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह ने हाबील को पाकीज़गी और शफ़क़त से नवाजा था। अपने भाई हाबील में पहली नफ़रत को दूर करने की उम्मीद रखते हुए बोला, मेरे भाई, तुम राह रास्त से हट रहे हो और अपने फ़ैसलों में गुनाहगार हो। बेहतर है कि तुम अल्लाह से तौबा करो, अपनी अहमकाना धमकी को भूल जाओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मामला अल्लाह के हाथ में छोड़ दूँगा। अपने गुनाह का खमियाजा तुम ही भुगतोगे, क्योंकि ज़ालिमों का बदला आग है। इस बरादराना इल्तिजा ने काबील के दिल में नफ़रत को कम करने के लिए कुछ नहीं किया और ना ही उसने अल्लाह के अज़ाब का खौफ ज़ाहिर किया। यहाँ तक कि ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ात को भी एक तरफ रखा गया। काबील ने अपने भाई को पत्थर से मारा, जिससे वो फ़ौरन हलाक हो गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और यहूदियों को आदम के 2 बेटों हाबील और काबील का किस्सा सच्ची पढ़कर सुनाओ। जब हर एक ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई, लेकिन दूसरे की नहीं। बाद में पहले से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूँगा। पहले ने कहा, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों से ही कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम पर कभी हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, रब्बुल आलमीन, आलिमों का इंसान, जिन और जो कुछ मौजूद है। बेशक मेरा इरादा है कि तुम अपने और अपने गुनाहों को अपने ऊपर खींच लो, फिर तुम दोज़खियों में से होगे, और ये ज़ालिमों का बदला है। बस दूसरे के नफ्स ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे अपने भाई के कत्ल को खुशाइंद समझा। उसने उसे कत्ल किया और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा जिसने ज़मीन को खुरचा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाना है। इस कातिल ने कहा, अफसोस, क्या मैं इस कव्वे जैसा भी नहीं हो सकता और अपने भाई की लाश को छुपा सकता हूँ। फिर वो पशेमानों में से हो गया। इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात ने बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक हमल के मर्द की दूसरी औरत से शादी का रवाज था। हाबील काबील की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन काबील उसे अपने लिए चाहता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो उसका निकाह अपने भाई से कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चुनांचे आदम ने इन दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया। फिर हज के लिए मक्का गए। आदम के जाने के बाद उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की।
हाबील ने एक मोटा मीढ़ा पेश किया। वो चरवाहा था, जबकि काबील ने बदतरीन अनाज का एक गड्ढा पेश किया। आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को खा गई। काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया तो वो नाराज़ हो गया और कहा, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूँगा ताकि तुम मेरी बहन से शादी ना करो। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह उन लोगों से कबूल करता है जो उससे डरते हैं। अबू जाफ़र अल बकर के मुताबिक आदम उनकी कुर्बानी को देख रहे थे और उन्हें यकीन था कि हाबील की कुर्बानी कबूल होगी। काबील ने आदम से शिकायत की कि कबूलियत हाबील के लिए इसकी दुआ की वजह से हुई है और उसने उसके लिए ऐसा नहीं किया था। इसलिए उसने अपने वालिद से वादा किया कि वो अपने और अपने भाई के दरमियान मामला तय कर देगा। एक रात हाबील अपने रेवड़ चढ़वा कर वापस आ रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को ये देखने के लिए भेजा कि इसके साथ क्या हुआ है। जब उसने उसे पाया तो उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कबूल हुआ और मेरा कबूल नहीं हुआ। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ डरने वालों से ही कबूल करता है। काबील ये सुनकर गुस्से में आ गया और उसके पास मौजूद लोहे के टुकड़े से उसे मारा और इस तरह उसे मार डाला कि एक और नुस्खा में कहा गया है कि उसने उसे सर पर पत्थर मारकर मारा जब वो सो रहा था। मुख्तलिफ रवायात हैं इसके मुतल्लिक। आदम अपने बच्चों को तबलीग करते थे। आदम अपने 2 बेटों को खो जाने से बिल्कुल गमगीन थे। एक मर गया था, दूसरे पर शैतान गालिब आ गया था। आदम ने अपने बेटे के लिए दुआ की और दुनियावी मामलात की तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि उसे अपने रिज़्क़ के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। उसके साथ साथ वो एक नबी थे जो अपने बच्चों और नवासों को नसीहत करते थे, उन्हें अल्लाह के बारे में बताते थे और उन्हें उस पर ईमान लाने की दावत देते थे। उन्होंने उन्हें इब्लीस के बारे में बताया और शैतान के साथ अपना तजर्बा बयान करते हुए ख़बरदार किया कि किस तरह शैतान ने काबील को अपने भाई को कत्ल करने पर उकसाया था। साल और साल गुजरते गए। आदम बूढ़े हुए और उनकी औलाद ज़मीन पर फैल गई। मोहम्मद बिन इसहाक़ का बयान है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब आई तो उन्होंने अपने बेटे सीट को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उसे दिन और रात के औकात और इबादत के मुनासिब तरीके सिखाए। उन्होंने उस मंजिल की पेशन गोई भी की जो आने वाली है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 ज़बूरें नाजिल की, जिनमें से 50 सीट पर नाजिल हुई। अब्दुल्ला बिन अमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबी बिन काब ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब थी तो उन्होंने अपनी औलाद से कहा, ऐ मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फलों की भूख लग रही है। चुनाचे वो उसकी तलाश में चले गए जो आदम ने मांगी थी। उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई जिनके पास उनका कफन था। वो क्या था कि जिसके साथ उसे खुशबू लगानी थी। उन्होंने उनसे कहा, ए औलादे आदम, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के फलों की भूख रखते हैं। फरिश्तों ने उनसे कहा, वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। चनाचे वो फरिश्तों के साथ वापस आए और हव्वा ने उन्हें देखा तो पहचान लिया। उन्होंने खुद को आदम के पीछे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान मत जाना। चुनाचे उन्होंने उनकी रूह कब्ज़ की, उन्हें खुशबू लगाकर लपेटा, कब्र खोदकर उसमें रख दिया। उन्होंने उन पर दुआ की और उन्हें अपनी कब्र में रख कर कहा, ए बनी आदम, मौत के वक्त तुम्हारी यही रवायत है।
اپنی موت سے پہلے آدم نے اپنے بچوں کو یقین دلایا کہ اللہ انسان کو زمین پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی بھیجے گا۔ انبیاء کے مختلف نام، خصائل اور معجزات ہوں گے، لیکن وہ ایک چیز میں متحد ہوں گے، صرف اللہ کی عبادت کی دعوت۔ یہ آدم کی اپنی اولاد کے لیے وصیت تھی۔ آدم علیہ السلام نے بات ختم کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فرشتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں گھیر لیا۔ جب انہوں نے ان کے درمیان موت کے فرشتے کو پہچانا تو ان کا دل سکون سے مسکرایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سیٹ یعنی کہ شیز نے نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 زبوریں نازل کی، جن میں سے 50 سیٹ یعنی کہ شیز پر نازل ہوئیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو سیٹ کا بیٹا انوش ان کا جانشین بنا۔ اس کے بدلے میں اس کا بیٹا کنعان جانشین ہوا، جس کا جانشین مہلبیل ہوا۔ فارسیوں کا دعویٰ ہے کہ مہلبیل 7 خطوں کا بادشاہ تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے شہر اور بڑے قلعے بنانے کے لیے درخت کاٹے اور اسی نے بابل کے شہر بنائے۔ اس نے 40 سال تک حکومت کی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی ذمہ داریاں ان کے بیٹے یارد نے سنبھال لی، جس نے ان کی وفات پر انہیں اپنے بیٹے خنوک کے حوالے کر دیا، جو کہ جمہور علماء کے نزدیک ادریس علیہ السلام ہیں۔